कुछ एवें आंदे चांदी चमकाना चाहते हैं, कुछ तेनू एवें फड़ थड़े लाना चाहते हैं। पर एक गल रखी मेरी याद मित्रा, ये भाजपा कर दी परोड़ साडे ते, मुसीबतां मरदां ते पैंदी रहिंदी है, तदे ते दुनिया स्वाद लैंदी है। पर जेड़े रास्ते ते मैं टुरिया ना उते बदनामी हाई रेट मिलोगी, नहीं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगी, धर्मां दे नाम ते डिबेट करोगी। सच बोलेगा तो लगे 295, इते करेगा तरक्की तो इते हेट मिलोगी। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं इश्तियाक अहमद वानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। इनसे बातचीत होगी काफी सारे मसले मसाइल जम्मू कश्मीर के और खास तौर पर डोडा के, इनसे बातचीत होगी और हर घर तिरंगा जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्ट्रेट लाइन का दिल की गहराई से हम इस्तकबाल भी करते हैं और आपको प्यार और खुलूस से आपको यहाँ वापस भी आपको प्यार देते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा इनिशिएटिव है हर घर तिरंगा को लेके, तो क्या कुछ कहना आपका इस पे है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ लीडर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हम कह सकते हैं जो साफ साफ ये दावा कर रहे हैं कि ये हम पे थोपा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, तो क्या कुछ कहना आपका इस इनिशिएटिव को लेके है, उन सबको लेके है? देखिए, उनका तो कुछ ना कुछ तो काम रहेगा ही कि जो जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ एवें आंदे चांदी चमकाना चाहते हैं, कुछ तेनू एवें फड़ थड़े लाना चाहते हैं। पर एक गल रखी मेरी याद मित्रा, ये भाजपा कर दी परोड़ साडे ते, मुसीबतां मरदां ते पैंदी रहिंदी है, तदे ते दुनिया स्वाद लैंदी है। पर जेड़े रास्ते ते मैं टुरिया ना उते बदनामी हाई रेट मिलोगी, नहीं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगी, धर्मां दे नाम ते डिबेट करोगी। सच बोलेगा तो लगे 295, इते करेगा तरक्की तो इते हेट मिलोगी। आइए अब आप। बहुत सारे लोग या पार्टीज की अब बात करें, अब नाम लेके तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हम पे थोप रही है ये सब, तो आपका क्या कह रहा है? क्योंकि तिरंगा जो है दिल से लगना चाहिए, दिल से, जबरदस्ती से नहीं लगना। नहीं, तिरंगा लगाना क्या थोपने के लिए है? क्या मुझे समझ नहीं उन लोगों की आ रही है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन क्या बोल रहे हैं वो बोलने चाहिए थे, अगर इश्तियाक वानी एक झंडा लगाएगा घर के ऊपर, मैं 4 लगाऊं। वो तिरंगा है, 75 साल की आजादी के मौके पर उस झंडे को लहराया जा रहा है, तो ये भी लहराने चाहिए थे। इनके पास और कोई मुद्दा आजकल है ही नहीं। बीजेपी क्यों बोल रही है तिरंगा, हर घर में तिरंगा? ओ बाबा, और क्या हर घर में? बेरोजगारी, हर घर में भ्रष्टाचार, हर घर में रिश्वतखोरी। इनके टाइम पर यही था ना कि हर घर में हराम का माल पहुंचना चाहिए। हम बोल रहे हैं हर घर में तिरंगा पहुंचना चाहिए, फर्क यही है। तो इससे कोई और मुझे कोई समझ बात आ ही नहीं रही है। कुछ उनके पास होता तो वो मुझे बोलते, तो वो ऐसा कुछ उनके पास है नहीं, तो उन्होंने ये बातें बोलनी है। तो 75 साल के मौके पर मुझे बताइए मेरे अजीज, 21 करोड़ घर करीबन इस मुल्क के हैं। 21 करोड़ घरों पर तिरंगा लगना ही लगना है, ये तय है। वो तो कोई उनके कहने से ये क्यों बोल रहे हैं, पहले ये आगे यही लगाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के उधर दूसरे वाले दरवाजे से मेरे से पहले ये वहीं खड़े होते हैं, मुझे बाद में मौके मिलते हैं। क्यों? और हम अवाम को बोल रहे हैं कि आप आओ डायरेक्ट। क्यों उधर से जो वो फसलों का दाम लगाते थे ना, तो बिचौलिए बीच में खा लेते थे। इनसे बिचौलियों से होशियार रहो, डायरेक्ट आओ। भारतीय जनता पार्टी कोई मंडी नहीं है, ये एक जमात है। इनके साथ डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट मिलो और आवाम को भी लाभ मिलेगा। और आप गरीब लोगों को आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि तिरंगा देखो, कोई जबरदस्ती का, मैं बताऊंगा आपको, एक मिसाल दूंगा, मैं बड़ी गहराई से आपको दूंगा। और एक बीमार होता है, अगर उसको तकलीफ है और उसको डॉक्टर बोलता है कि आपने ये दवाई खानी है, और अगर मैं वो दवाई नहीं खाऊंगा ठीक कैसे रहूंगा मैं? कड़वी है दवाई, हमेशा थोड़ी कड़वी होती है। तो वही आप समझ लीजिए कि ये जो झंडा है इन लोगों के लिए कड़वा है, मगर ये दवाई है, ये लगानी है। स्वास्थ्य भैया ठीक रहेगा आपका। छत पर झंडा लगा होगा, सुबह उठोगे तो बड़े गर्व से आपने। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोग झंडे से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन लहराने से डरते हैं, इस बारे में आपका क्या?
क्यों, किस चीज से क्यों लहरा? अभी यही तो आगे मुद्दे ला रहे हैं कि जबरदस्ती ठोपा जा रहा है, बहुत सारी चीजें कही जा रही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मोहब्बत तो देखो, लेकिन क्यों फिर ये सब करने से डरते हैं? किस चीज से डरना है? जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया, कोई चोरी नहीं की, तो फिर चुप चुप आए हैं, डरना क्या? मैं, आप बोल रहे हो प्यार भी कर रहा हूं झंडे से, मुझे इससे मोहब्बत भी है, मैं लहराने से डर रहा हूं। मैं इस बात को जरा आपसे फिर एक बार इसको क्लियर करेंगे, आप किससे डर रहे हैं? मतलब मुझे मालूम है कि यही मेरा झंडा है, यही मेरा, वही तो हम भी कह रहे हैं कि अगर किसी और मुल्क का कोई और झंडा है, अगर वहां के स्थानीय लोग अपने झंडे से प्यार करते हैं तो मुझे खुशी है। अगर हमारे हमसाया मुल्क जितने भी हैं वो भी अपने झंडे से प्यार करते हैं, उसके लिए बोलते हैं कि हम इसके लिए सर कटा सकते हैं, तो हमें भी अपने मुल्क से ही तो प्यार करना है ना। तो मुझे भी अपने तिरंगे को ही प्यार करना है। मेरा तो सिस्टम, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, तो इसी झंडे के साथ साथ हम यहां रह रहे हैं, तो मैं किस झंडे को फिर लहराने से कतराऊंगा नहीं? मुझे जरा बताइए। आपके माध्यम से मैं कहता हूं, ये किसी भाजपा का झंडा नहीं है, ये कमल के फूल का झंडा नहीं है, ये देश का राष्ट्रीय ध्वज है। ये लहराना, और इसके लिए ये आलोचना कर रहे हैं, आलोचना इसमें बनती नहीं है, इसमें ये सपोर्ट करने चाहिए थे। अगर मेरे अजीज, अगर 21 करोड़ घरों में झंडे लग रहे हैं, तो 21 करोड़ घरों में इस झंडे को लगाने के लिए सरकारें हिंद को तो कुछ तो खरीदारी भी हो रही होगी ना। अगर इसमें कोई सरकारी अमला लगाए तो ये ध्वज तो बना, ये इसमें तो 10 रुपए कहीं खर्च हुए होंगे, ये तो तैयार हुआ है। वो तो ये भी कह रहे हैं 20 रुपए जो है बच्चों से भी ले रहे हैं। मैं बोलता हूं शौक से, मैं बोल रहा हूं, जितने आपके माध्यम से और कहूंगा, प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी एक आर्डर निकालिए। डीसी साहब, आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि एक और आर्डर निकालिए, बिलखुसूस हमारे इधर, और ये आर्डर शायद पूरे देश में भी फिर इंप्लीमेंट हो जाए कि जो वाहन उस दिन चलेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उन पर भी झंडे लगाइए। अगर काम पड़ेंगे तो मैं अपनी नेक कमाई में से वो झंडे खरीद कर दूंगा, उन गाड़ियों पर भी लगाए जाएंगे। उसके अलावा आपसे जानना चाहूंगा कि आप डोडा के गढ़ इलाके के रहने वाले हैं, और सबसे पहले बात करें घर को लेके, तो क्या गढ़ की खास तौर पे बात करके गढ़ के हर गली चौराहे पे जो है ये झंडे लगाए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है वहां पर अलग अलग पार्टीज के भी रहने वाले लोग हैं, कुछ लोग सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि वो उठाना नहीं चाहते या लगाना नहीं चाहते। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि क्या अपने घर वो मेरी पार्टी का अगर झंडा नहीं लगाएंगे, अभी उसमें कुछ कतरा रहे हैं, उसको भी लगाएंगे, हर घर पर वो भी लगेगा। और बाकी तो बात जो तिरंगे की रही ना, तो वो वहां ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं, वो लगाते हैं और लगाएंगे। मैं आपको एक विश्वास से एक बात कहूंगा, मैंने 92 से लेकर, यहां दूर नहीं है, और कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं कि आपके कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूं। मेरा गांव पड़ता है, उसका नाम आरनोड़ा है, घाट उसको बोलते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम आरनोड़ा है। मैं आरनोड़ा के जवाहर नवोदय विद्यालय के नीचे मैंने 16 साल कंटिन्यू वहां बड़ी धूमधाम से 15 अगस्त को जश्न मनाया जाता था, और मेरी खुशकिस्मती रहती थी, आज मेरी अहलिया की तबीयत खराब है, नहीं तो वो मेरी अहलिया को, वहां की जो मेरी माएं बहनें होती थी, उनको भी बुलाते थे, और मैंने 17 साल कंटिन्यू वहां झंडा लहराया है। उसके लिए कोई नहीं डराएगा, कोई नहीं डराता है। उसके अलावा अब डीडीसी बनाए गए हैं, सरपंच बीडीसी बनाए गए हैं, तो कहा यह जा रहा है, यह सुनने में आ रहा है कि कुछ लगाना नहीं चाहते, तो क्या इस बार ऐसा कुछ होगा कि सब जो है लहराएंगे, डीडीसी को भी खास तौर पर? अगर आपके पास उस दिन कोई ऐसी न्यूज मिली कि फलानी घर पे फलानी अफसर से कोताही हुई कि उसने झंडा नहीं लहराया, तो ये नहीं कि गुंडागर्दी है यहां तो हम जबरदस्ती लहराएंगे। ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये कोविड का इंजेक्शन है, इन्फेक्शन दूर हो जाएगी। जो नहीं लगाएगा स्वास्थ्य अपना खराब करेगा। और मैं बोलता हूं 2-2 लगाओ, एक डोज के बदले, उसी दिन बूस्टर भी लगा लो, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पेट भी साफ होगा। पेट सफा तो हर रोग दफा। तो उसके अलावा कहा यह जा रहा था कि 370 हटने के बाद जो है बदलाव जम्मू कश्मीर में आएगा, ट्रांसपेरेंसी जो है जगह जगह देखने को मिलेगी, क्या ऐसा कुछ हुआ? वाह, कमाल का हुआ,
कई सारे चोर अफसरों को आपने देखा नौकरियों से हाथ धो बैठे, पहले संभव था, आपने उसके बाद देखा कोई ऐसे जगहों पर ईडी के छापे पड़े और कुछ के लिए बिल्कुल इस समय जीन लगाए हुए घोड़े हैं जो तैयार हैं। के बच्चे जो है परेशान है, FAA के बच्चे परेशान। देखिए वो एक ऐसा इश्यू बन गया जिसके तो पाया गया ना इसी दौरान, नहीं तो उनको वो दंडित भी होंगे, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ लेकिन बच्चों की क्या गलती? नहीं, बच्चों का उसमें कोई कसूर नहीं, बच्चों के साथ हैं। बच्चे आज भी दर-दर हैं, आज भी बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं, चाहे बारिश हो धूप हो, लेकिन उन बच्चों के पास अभी भी कोई नहीं। देखो उन बच्चों के लिए झूठे वादे लेकर हम जाएंगे, उस माँ से हम जन्मे नहीं है, हम उनको बच्चों को विश्वास देंगे। आपके इस मजबूत चैनल, आपकी व्यूअरशिप बहुत है, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग सुनते हैं, आप पर अध्ययन करते हैं। जितने भी यहाँ के हमारे मीडिया के लोग हैं वो उन्होंने इस बारे में कई सारे लोगों ने मेरे से सवाल किए और आपको मैं बड़े विश्वास से कहूंगा किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी के दौर में बिल्कुल असंभव है, उनको आप प्यार की निगाह से देख लीजिए। अब किसी को अगर चाह रहा ही है कि उसने इश्तियाक को टेढ़ा ही देखना है तो उसको मैं टेढ़ा ही नजर आऊंगा, सीधे से वो देखेगा तो यहाँ सीधा ही उनको मिलेगा। बाकी चोर के लिए इधर कोई जगह नहीं है, उसके लिए हम कहीं और डिस्टेंपर और पेंट करा रहे हैं, उनका ठिकाना वहां और होगा। यहाँ पोलिंग स्टेशनों पर भी पेंट हो रहे हैं और कुछ और जगहों पर भी पेंटिंग हो रही है। तो उसके अलावा अब हम बात करें डोडा को लेके, डेवलपमेंट की कुछ बातें करते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट 2014 के बाद खास तौर पर डोडा में हुई, तो आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ बदलाव डोडा में आया? देखिए जो आपने मेडिकल कॉलेज घाट की बात की, यह उसके बाद बना। 4 ब्रिजेस बने दरियाई चिनाब पर, यह उसके बाद बने। जो ये रोड्स हैं, रोड्स आप देख रहे हैं, ब्लैक टॉपिंग देख रहे हैं, जितनी भी रोड कनेक्टिविटी थी, नहीं हम रोडें तो देख रहे हैं लेकिन उन रोडों पे मेंटेनेंस नहीं देख रहे हैं, नहीं उन रोडों पे ड्रेनेज नहीं देख रहे, इसकी वजह से आए दिन टूटती जाती है, लोग परेशान है, स्लाइडिंग है, जगह जगह बुरा हाल है। देखिए पहले अर्थ कटिंग हुई, उसके बाद उस पर जो डिपार्टमेंटल काम होते हैं, फिर उस पे कुछ ब्लैक टॉपिंग होती है, अब ड्रेनें भी बनेंगी। देखिए एक हिली ऐसा एरिया है, परसों एक ऐसी बारिश हुई यहाँ, उसको क्या करेगी ड्रेन? देखिए कुछ चीजें हम नेचर को तो हम बदल नहीं सकते हैं, तूफानों को हम रोक नहीं सकते हैं। जब कोई खतरनाक फ्लड आ जाएगा तो वहां उस ठेकेदार का क्या कसूर है, फिर उस मजदूर का क्या कसूर है? ये एक ऐसी फेयर वेदर रोडें भी कभी कभी बन जाती हैं, तो यहाँ जो रोडें बन रही हैं उनके पानी के निकास भी बनेंगे, वो डेवलपमेंट भी होगी जो यहाँ लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, वो चीजें यहाँ के लिए सरकार ने तैयार रखी हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपको नहीं बोल रहा हूं, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं, जो हमारी पार्टी की, हमारी जमात की, हमारी सरकार की ब्रिज बनने से रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा। टूरिज्म सारा डिफंक्ट है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पर बनना था, बना हुआ भी है लेकिन अभी तक आप एक मजे हुए पत्रकार क्या बोल रहे हैं, ब्रिजेस बनने से क्यों नहीं होगा? नहीं, जो लोग परेशान है, जिनको रोजगार टूरिज्म से चलेगा, जिनका रोजगार जो है, जो एक्टिविटीज यहाँ पर होगी, जिनको खाना मिलेगा, वो तो अभी भी परेशान है। भाई मेरे नहीं मतलब मैं इन चीजों में बदलाव चाहता हूँ, टूरिज्म में क्या बदलाव आएगा? नहीं, टूरिज्म में कैसे बदलाव आएगा जब इन्होंने कुछ आज तक किया ही नहीं था। कुछ कहीं आप मुझे दिखाओ वो इग्लू जैसे 2 बनाए 2014 के बाद क्या? प्लीज, इन्होंने अपने सरकार के दौरान बोला बदरवा में हमने जबरदस्त डेवलपमेंट की। मैं भी एक दिन देखने गया, मैंने बोलते हैं जाई में जबरदस्त कुछ कमाल कर दिया है। मैं वहां गया, 2 वो इग्लू बनाए हुए हैं, कुछ उधर, वो भी डिफंक्ट है, पानी नहीं है। जब मैं एक दिन गया वहां, मैं रात के 2:15 बजे वहां से भागा, जब मेरा हाल खराब हो गया तो पानी नहीं था। अब जो 2014 के बाद अब गए कि 2014 से पहले? 2014 के बाद जो काम हुआ ना वो पक्का हुआ। हमने जितना ही किया वो मजबूती से किया। हम टाइम पास करने के लिए ना राजनीति करते हैं, ना हमें कोई इख्तिदार की कोई तड़पन है। हमारा काम है जो अगर हमारे माजी में भी हमारे बुजुर्गों ने भी किया है, पायदार ही किया होगा, और अगर हमें भी करने की कोई तड़पन है, पायदार करेंगे, क्योंकि हम एक मजबूत संगठन के साथ जुड़े हैं। वहां झूठ नहीं बनता है, वहां आप झूठ के सहारे से एक कदम आगे नहीं जा सकते हो, और हमें खुद भी मजा नहीं आता है कि हम झूठ से आगे आप कभी पुलडोडा गए? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर वहां पर बना है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनने के बाद वो अभी तक चला क्यों नहीं? कभी आपने इस पे मालूम करने की कोशिश की? हम जब बनाएंगे ना तो नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, मैंने देखा है क्या बना हुआ है। वो हम
वो दिखाएंगे, जिन्हें डिफरेंट प्लेस पे लगाया है वो हमें मेरे भैया, जिन्हें खांड नहीं डिठिया उन्हें किया गुड़ी मीठा। हम जब सब कुछ वहां करेंगे, सिस्टम से करेंगे, यहाँ वोटिंग भी होगी खूबसूरत है। अभी ऐसा पॉसिबल, अभी काम हो रहे हैं, अभी रोड्स पर काम हो रहे हैं, अभी जो हाईवेज पर काम हो रहे हैं, जो कभी कभी कोई पत्थर नीचे जाएगा, अभी बोटिंग भी पॉसिबल है। ऐसी हलचल होती है दरिया में, क्योंकि ये दरियाई चिनाब है। इस पर जब अगर वो अभी चल रहा होता वहां पर, कितने लोगों को रोजगार वहां से मिलता? अभी क्यों आप परेशान हैं? सब कुछ हो जाएगा, किसी बच्चे को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास कोई खतरनाक जादू की छड़ी हमने घुमानी है, लेकिन हमारी कोशिश है, हम उस कोशिश को हम कामयाब रहेंगे। और जो ये बेरोजगार बच्चे हैं ना, ये माजी के सियासतदानों ने बेरोजगार किए हैं, क्योंकि अगर वो रोजगार में लगेंगे तो उनके पीछे नारे कौन लगाएगा? जिंदाबाद किसने बोलना है? इसलिए उनको बोलते थे कि इनको दरबदर ही रखो, क्या, ताकि ये दरबदर रहेंगे और ये हमारी जय जयकार करते रहेंगे। हम बच्चों को नहीं, 2014 के बाद यहाँ का टूरिज्म कैसे बदला? देखो आप बताएं। नहीं, यहाँ के लाल दमन भी वैसे का वैसा ही है, लाल दमन वैसे का वैसा ही है। नहीं, 2014 के बाद के भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पूरे टाइम तक सरकार रही। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, हमें महबूबा मुफ्ती जी के साथ जो छोटा सा समय एक मिला, उसमें जो बड़े बड़े मुद्दों के काम थे, देखिए यहाँ हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यहाँ एम्स बने, IIT बने, इतने स्कूल बने, इतने कॉलेजेस बने। अब ये बोलते हैं ये जी जो घाट में ये बना अपना मेडिकल कॉलेज, वो जी फलानी ने उसका नाम दिया था। ओ बाबा, क्या नाम सिकंदर रखने से जब बख्ते सिकंदर हो ना सका? वो काम जमीन पर किसने किए? वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। यहाँ आपके नालियों में प्रीमिक्स नहीं पड़ती थी, ऊपर से खड्डे खोदे होते थे। हम आपको, मुझे ख्वाहिश है कि मेरा डोडा जब तक नहीं सजेगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी, जब इब्राहिम लिंकन भी अमेरिका का सदर बना था ना, तो उसको भी जब पूछा था तो उसने बोला था मैं शुरू करूंगा, पहले अपने घर से शुरू करूंगा। जब मुझे अपना डोडा ही अच्छा नहीं होगा तो मुझे लोग ताने मारेंगे। मैं वही कह रहा हूं, डोडा में क्या हुआ? बदलाव हुआ? होगा। कब और हो रहा है। क्या हो रहा है आप बताएं? क्या नहीं हो रहा है? आप देखिए ना, डेवलपमेंट नहीं आप देख रहे हो कितने उरूज पर है। मैंने अभी आपको नहीं कहा स्पोर्ट्स स्टेडियम अभी भी वैसा एनकरेजमेंट काफी ज्यादा थे, कोई तवज्जो नहीं। इंडोर स्टेडियम आप एनकरेजमेंट तो वो अमित शाह जी ने की नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूं, कैसी यहीं के लोकल ने की होगी, मैं कोई नाम नहीं लूंगा। इंडोर स्टेडियम से बच्चे काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि जल्द से जल्द बनेगा, लेकिन कई साल बीत गए, अभी भी नहीं बना। आपके टाइम में अभी भी बनेगा, पड़ा है। हमारे ही टाइम पर सारा कुछ बनेगा, आप निश्चिंत रहिए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लाल दमन अगर लोग जाए तो जाए कैसे? वहां की सड़क अभी भी टूटी फूटी है। हम रोड बना रहे हैं ना लाल दमन के लिए, आपको नहीं खबर है? देखिए खूबसूरत तरीके से वहां के जो DPR तैयार हो रहे हैं। आप जब यहां से जाएंगे, अब आपको 8 घंटे थोड़ी लगेंगे, अब आप 40 मिनट में अपने पूरे घर को बड़े खूबसूरती, और उस खूबसूरत जगह पर रोड नहीं। बड़ी दुख की बात है, जब मैंने उसको देखा और क्या खूबसूरत पेंटिंग पड़ी हुई थी, तो वहां रोडे नहीं। ये वहां कहां जाते? इनका दिमाग वहां जाना ही नहीं था, ये किसी और ही चक्रों में होते थे। ये मैं लुकन बदल ये मैं बदल दलील मनन लुकन ये मैंने तथी में निवन कोई बाबू आयो BJP वोल इमन दिजो नु वोट मेरे बाबू यम छु यम से ना मुसलमानन मारे यम छु संगी महीने तो कौन मार तो कुछ मार तो क्या मारने ये मास निवन तिमन नजदीक है ना ज्या चश्मस पेट आब आयसे तथीच्या घासून आब बांधले ना शामन कैब जो यो डोइट गाइड राशासन में वन तो जरा याद भूमि में रोडस घाट रोडस के शासन राश शामन केन है चासन तिम लोग ताइचुक दपन आइचु नाग I'm पठानो आब गारानो घर चमो यो छु साफ आब बस सुई साफ आब के योर क्यों योर ये दी योर में और में के यम छु सिन में चित करे इनको यमन जो काम तमाम यम छु पानी स्पेस सारन यम छु दोरन आइसनिश थे यवन तोर चिक ने यमन रटन डाकने यवन पॉइंट का तो ये पानी यो डायरेक्ट तो छु ये हापर ये पर दिवन तो पद दिवन दे में तो ये पान है मिनिश आराम से मिनिश ने भारतीय जनता पार्टी ने शिव तो डेवलपमेंट तिगसन तो 22,000 बेरोजगार दिमन बेकार कोस रोजनी ये वार स्कीम जम्मू कश्मीर में इन वाले टाइमस क्यों माइनॉरिटीज के लिए क्या कुछ नई स्कीम्स आ रही है
भैया कुछ बातें जरा हमारे पास भी उनको रहने दो। अगर सारे ही बाल आप एक ही दिन छोड़वाएंगे तो कुछ इधर हमारे पास रहने दो। माइनॉरिटीज के लिए नहीं, सबों के लिए। नहीं, कुछ तो होगा। नहीं, माइनॉरिटीज के लिए नहीं, यहाँ कोई एक समुदाय के लिए सरकार परेशान नहीं है, यहाँ हर किस्म के आदमी के लिए सरकार परेशान है। रमी कहते हैं जिसको, उसका नशा ही कुछ निराला है। इसी बाईस रमी का हर जगह पे बोलबाला है। किसी दुश्मन को घर ठिकाने लगाना हो तो किसी भी तरह उसको रमी के शौक में डालो। रमी के शौक में घर का हर एक सामान वो हारा। उसे चारों तरफ से जब कर्जदारों ने ललकारा, लिया फिर एक दिन बीवी को साथ और मारवाड़ी के यहां पहुंचा। कहा फिर मारवाड़ी से जरा एक हार तो दिखला, मियां जीते हैं। बीवी ने ये सोचा मगर उसकी सादगी का ये किया धोखा, वो हार भी हारा। रहन बीवी को रख के आया था वो प्यार भी हारा। भला वो हो नहीं सकता बुरा जो काम होता है, बुराई का जमाने में बुरा अंजाम होता है। काम ऐसा करता है क्यों, बेमौत मरता है क्यों, सूली पे तू चढ़ जाएगा, हाथ तेरे कुछ भी ना आएगा। शादा ने लिखा है जो कल तू भी सड़कों पे गाएगा। ए भाई जरा देख के लगाओ, ये नशा बहुत खटका है, इसका तो बुरा झटका है। ये फूटे ना कहीं तो फिर ये मटका है। ए भाई जरा देख के लगाओ। इश्तियाक साहब, आपने भाजपा में काफी टाइम गुजारा है, तो क्या हम बात करें आगे आने वाले टाइम में, जिस तरह इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो क्या इश्तियाक अहमद वानी भी हमें आगे किसी लेवल पे दिखेंगे या हमेशा एक सीनियर लीडर की तरह ही काम करेंगे? हम एक कार्यकर्ता हैं, हमें संगठन जो काम देती है, हमारी कोशिश रहती है उस काम को बड़ी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। जो काम नहीं होता है हम ईमानदारी से उनको कहते हैं कि मेरे से आज ये काम नहीं हो पाएगा, वो उनको अच्छा लगता है। वो जो जिम्मेदारी देंगे, जिस काम पर लगाएंगे, हम बड़ी बेबाकी से आपसे ये कहेंगे कि इलेक्शन, चुनाव, जो 50 पार का दावा है वो होगा। वो तो 100%, वो आपके कैमरे में रिकॉर्ड है। वो गुंडागर्दी से नहीं होगा, वो लोगों के समर्थन से होगा। वो लोगों का जो हम देख रहे हैं ना रुझान, हम घूम रहे हैं हर जगह पर। हमारा नेता लोग कहां नहीं पहुंचते हैं, जो नेता हमारे हैं वो कहां नहीं जाते हैं। हमारे अध्यक्ष से लेकर हमारा अध्यक्ष ही तेज है, कहां नहीं वो पहुंचे। और उनकी जो बाकी टीम है वो कहां नहीं जा रहे हैं। आप मुझे कहिए, देखिए मैंने अक्सर कई इंटरव्यूज में कहा, आज फिर कहूंगा, पहले 2-2 घर बनते थे कहीं पंचायत में, आज 200 बन रहे हैं। यही तो डेवलपमेंट है। आप बोल रहे थे 2014 के बाद क्या बदला, 2014 के बाद एक पंचायत में 200 घर बने। जहां कहीं पानी नहीं था वहां पानी गया। हजारों लाखों जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पोल होते हैं, जिन पर आपके खंबे नहीं होते थे, तिमन तारा शासन तिमन कुलन कुन गई तब पकड़ा होने मोट क्या वो साइट है, वो कुछ तो कुल बोल क्या वो तो शाट आया तो पुलिस पर कोड़ी शाट न तपन आयस पुलिस कुन वस्तमस तार लगे वहीं लगे पोलन कुन तार तिम तार ते आगो न वहीं केब न लगे वहीं तो ये नगर निबिरकिन छा कोन तारन जाल लेग में टेक कर चूर कैसे ना अंदर लोकानीन बाचकारन तरक्की खुशहाली यमो सोर लोंडगी आयस कर्म तिमन ठिकाना स्थिति ये त्यों ठिकान चो यम बाचे पढ़मित लिखमित छे तिमन तिमन बेरोजगार बेकार रोज न किया थी ये तो इसी वाद। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे इश्तियाक साहब वानी, जो काफी अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी हो या बॉलिंग हो, काफी अच्छे से जवाब भी देते हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन पोइट भी है, काफी अच्छी शायरी भी करते हैं। जाते जाते इनसे आखिर में मैसेज एक जो जनता के लिए होगा, लेकिन वो भी एक शायरी में हम आखिर में लेंगे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बातें इनके साथ आज हुई, डेवलपमेंटल बातें हुई, उसके अलावा हर घर तिरंगा पे बहुत सारे जो कदम आज इस बार सरकार ले रही है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है, उन पे भी बातें हुई, डेवलपमेंटल वर्क पे बातें हुई, क्या कुछ बदलाव हुआ उन सब पे बातें हुई और काफी अच्छा जो है उनका कहना है कि आने वाले टाइम में बदलाव होगा। अब देखना यह है कि जो जिस तरह के दावे अब किए जा रहे हैं वो बदलाव जो है आने वाले टाइम में होगा या नहीं होगा। तो सर आखिर में क्या कुछ मैसेज, लेकिन अपनी उसी शायरी के साथ आप जनता को, आप कश्मीरी में कहूंगा कि उर्दू में कहूंगा, जैसे आपको नहीं जवाब आप कश्मीरी में
अब मैं ऐसे मज़ाहिया शायर जैसा हूँ, शायर तो हूं नहीं, कोशिश करता हूं। इसका शेर जब मैं आखिरी मिसरा कहूंगा तो तब जाकर इसके बारे में मेरे भाइयों को हाथ में राय कायम करना। गोंस आसिन याम आसिन, पोंस आसन छु जरूरी, नत पनन यम प्रयोग सारी, नत वचन छी दूर दूरी, फाक लगा। ये मेरे बड़े पसंदीदा शेर है। मैं लोगों को बोलता हूं इसको, पहले इसकी गहराई तक जाना। मैं कोई शायर हूं नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर सच्चाई यही है। गोंस आसिन याम आसिन, पोंस आसन छु जरूरी, नत पनन यम प्रयोग सारी, अद वचन छी दूर दूरी, फाक लगा किन खेवन वुय, यित वचन छी चोर चोरी, फंक्शनन में छी बुलावन यम करन छी खान पूरी, छी वनन सोरु छ पोंसै, नाव छु त्यूता जरूरी, येल खुदाई गस मुशित, अब खुदाई छा वही जरूरी, वंत वन्ने छु ये पागल, वंत वन्ने छु ये पागल, तीर लायन दूर दूरी, खलक सारे छक असन वही यमन त्यो चोर चोरी, गोंस आसिन याम आसिन, पोंस आसन छु जरूरी। ये में कोई बायन अमकिन की यम अत चीज से डील आसन करन तो दिमाग ये रेट पेंट मायने ती वो एक शेर। अब लास्ट में आपने कहा, शेर मेरे तीर बन को कुछ को जब चुभने लगे, शेर मेरे तीर बन के कुछ को जब चुभने लगे, वो ये बोले ये तो पागल हो गया, इसकी भी अब सुनने लगे।